नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर में हैं। कल देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और खुशियों का दिन है, क्योंकि कल अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है प्राण प्रतिष्ठा का, और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्व भर में खुशियां मनाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे हर धर्म के लोग भी मौजूद हैं इस खुशियों में, क्योंकि हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर के रहने वाले अयूब जी हमारे साथ हैं। ये भी बता रहे थे अभी कि दशकों से इनको इंतजार था कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, और अब वो जब समय आ गया है तो इनको भी काफी खुशी है। खुशी है, राम मंदिर बन रही है। जी, बहुत बड़ा समस्या का समाधान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समस्या का समाधान हुआ है। और हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत बड़ी खाई खुद गई थी, जो खाई अब पट गई है। अब एक दूसरे के लोग गले मिल रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व स्तर की खुशी है। अच्छा, जब 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद तमाम आरोप लगे थे बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी ने जब ये कहा कि हम आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब जब ये क्षण आ गया है, कल प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है, आपको भी क्या लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ? और अब कल जब खुशियों का दिन है तो इस खुशी के दिन में सभी को शामिल होना चाहिए। देखिए, आप 92 की बात कर रहे हैं, मैं 90 से बात कर रहा हूँ। सन 1990 में मुस्लिम कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया था, जिसमें मैं भी उसमें शामिल था, और बस्ती जिले में ही मुझको बड़ी मार मारा गया और मेरी गिरफ्तारी हुई। 17 दिन तक मैं जेलों में था, पुलिस की यातनाएं झेले। नंदा बाबा एक है, महंत नंदा बाबा बस्ती के, उनको और हमको मनोरंजन कक्ष में उस समय एसपी सुभाष चंद्र गुप्ता जी थे, घिर्रा कर घसीट कर मारा गया, बूट के ठोकरों से मारा गया। और हमने पूछा हमारी गलती क्या है, तो कह रहे तुम राम भक्त हो। अब ये बताइए कि पूरे देश के अंदर ये एक समस्या बना था, उसमें मुसलमान को लोगों की भी काफी भागीदारी थी। तो आज जिस जगह हम लोग जूता लात खाए थे, वो मामला हल हो गया, तो प्रसन्नता सबको है। यानी आप लोग भी शुरू से ही इस चीज के लिए लगे थे कि जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ वहीं पे रामलला विराजे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुसलमान कभी भी मंदिर का विरोधी नहीं था, वो चाहे हाशिम अंसारी हो चाहे अयूब अंसारी हो। मुसलमान मस्जिद के पक्ष में था, न कि मंदिर के विरोध में था। मुसलमान सदैव चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान हो। वो समाधान हो गया है। अब ये हर एक लोग एक दूसरे के गले मिलकर आपसी भाईचारा बढ़ावे, खुशियां बांटे। क्योंकि अयूब जी, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पाकिस्तान वाले अलग अलग चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ब्लैक डे मनाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी परस्त लोग हों, ये ब्लैक डे और ब्लैक फ्राइडे ये सब मनाने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। पाकिस्तान में बहुमत ज्यादा है, हर एक भावनाओं का आदर करना चाहिए। तुम वहाँ मंदिर तोड़ते हो तो यहाँ के हिंदू भावनाएं आहत होती है, हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। और अगर यहाँ पर मामला होता है तो यहाँ पर एक भी गोरखपुर के अंदर कांग्रेस के समय में दर्जनों मस्जिदें शहीद हुई हैं, किसी के आंख में आंसू नहीं आया है। और पाकिस्तान अपने देश को देखे, हिंदुस्तान हमारा देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर इस देश को चलाएंगे और गंगा जमुनी तहजीब को धारा प्रवाह बढ़ते रहेगा। अब पाकिस्तान हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों की बोलती है बंद हो गई, समस्या खत्म हो गया है अब। अच्छा, ये बताइए, कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, तमाम जगहों पे शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, उन शोभा यात्राओं में आप भी शामिल होंगे, भगवा पहनेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कल जो है निकलेगा, लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी दुख की बात है, राम जन्मभूमि एक समिति रथ लेकर यहाँ तत्कालीन ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर दलित बस्तियों में अलग जगाया, यज्ञ समिति का रथ चलाया। आज उनको जो है, उनको भी मैं कल याद करूंगा। सबसे पहले मैं गोरखनाथ मंदिर जाऊंगा और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को एक दिया वहां पर भी और एक फूल वहां भी समर्पित करूंगा, क्योंकि काफी योगदान रहा उनके संघर्षों का। और मंदिर से तमाम लोगों की गिरफ्तारी, हरिद्वार शुक्ला मेरे साथ जेल में थे, तमाम लोगों का जो है योगदान रहा है। मतलब कल आप भी नारा लगाएंगे? कल भी हम रहेंगे। हिंदू भाइयों के खुशी में मेरी भी खुशी है, उनके खुशी में हम भी शरीक होंगे। इसी पे लगाइए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे साथ रमाकांत जी हैं और एक और जी गिरजेश वर्मा, गिरजेश जी हैं। गिरजेश जी से भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे अयूब जी खड़े हैं। आप लोग भी कभी एक समय रहा होगा जब कभी खिलाफत किए रहे होंगे, लेकिन अयूब जी एक मिसाल पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले पूरे विश्व के सारे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी धर्म के हो, सारा धर्म एक बराबर है।
हम सबको जो है प्रणाम करते हैं और जय श्री राम कहते हैं। और जो कल के कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि मुसलमान त्यौहार नहीं मना रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग ये दीप प्रज्वलित करेंगे, इसका मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो बसंतपुर में रहता हूँ और बसंतपुर में हमारे समाज सारे समाज के लोग रहते हैं। आइए आज ही हम लोग कड़वा तेल और दिया 10-10 दीप सबके यहाँ आज बांटने का मैंने कार्य किया है और कल सारी दीप जलेगी। और रहा ये गोरखपुर की बात, तो गोरखपुर में कभी भी जैसे कि हमारी 3 पीढ़ी गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ी भगवान श्री राम के आंदोलन में सक्रिय रहा है, जैसे ब्रह्मलीन दिग्विजय जी महाराज, ब्रह्मलीन अभयनाथ जी महाराज और तीसरा पीढ़ी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इन्होंने तो जब कहते थे बड़े बाबा कि मेरा ये चेला ही राम मंदिर बनाएगा, जब भी जो है वहाँ पर संत का समागम होता था गोरखनाथ मंदिर में तो अभयनाथ जी महाराज यही कहना था चेला बनाएगा। आज अगर ब्रह्मलीन अभयनाथ जी महाराज अगर जीवित होते उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। भविष्यवाणी सही था वो। ठीक है रमाकांत जी, अभी अयूब जी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कल शोभा यात्राओं में शामिल होंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आपको कितनी खुशी है? क्योंकि इनका भी समाज कहीं ना कहीं इस खुशी में शामिल हो रहा है, आप किस तरीके से इनके प्रति जो है आभार व्यक्त करें? देखिए हमारा इनका साथ जो है बहुत पुराना है, इसलिए जो है हम जानते हैं इनकी भावनाओं का मैं कदर भी करता हूं और बहुत अच्छा लगा कि हमें इन्होंने भगवान राम के उस आंदोलन में इन्होंने सहभागिता रही है। और जब सहभागिता रही है और बहुत बड़ी सहभागिता जिन्होंने आज वर्णन भी किया है, इसमें बहुत हमारी खुशी की बात है। गिरिजेश जी, आपको कितनी खुशी है? क्योंकि आप भी सालों से इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे, अब कल राम मंदिर में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह होनी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 480 वर्ष लगभग 500 वर्ष के बाद प्रभु राम हमारे जो है अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि भारत देश जो सनातन धर्म का एक स्तंभ है, पूरे विश्व को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, कुछ कालखंड में जो है कुछ धर्म के वह लोग अपने जो है मंदिरों को तोड़कर जो है वहाँ पर जो है जो एक काला धब्बा किए थे वो धब्बा अब धुल रहा है। अब पूजनीय को लेके आप लोगों को पूरी खुशी है? बिल्कुल, पूज्य योगी जी और हमारे देश के सबसे बड़े संत के रूप में मोदी जी के। देखिए फिर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो भारत आइए और भारत में आ जाइए यूपी में, और यूपी में आ जाइए गोरखपुर में। ये देखिए रमाकांत जी हैं और अयूब जी हैं। कल का जो कार्यक्रम होनी है, अगर आप ये पताका इनको अगर उतार के अगर अच्छा इनके पास ये देखिए जय श्री राम का ये लोग लेके चल रहे हैं और ये अयूब जी को यहाँ पे फिलहाल पहनाते नजर आ रहे हैं। और ये गंगा जमुनी तहजीब है, इस पे सभी को स्वीकार करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कल सबसे बड़ा दिन है वो सभी को कहीं ना कहीं उस खुशियों में शामिल होना चाहिए। और कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उसी के साथ पूरा विश्व जो इस चीज का इंतजार कर रहा है, उसकी तस्वीर जो पूरा फिर जिससे जब विश्व देखेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इस चीज का विरोध कर रहा है उसके मुंह पे काली पोती जाएगी। कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आप लोग भी अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं, कल के दिन के लिए पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने जी इसी बात पे आखिरी में भगवान श्री राम का नारा अगर लगाना चाहे। देखिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब इसी बाबरी मस्जिद वर्सेज राम जन्मभूमि की तारीख पड़ती थी तो पिछली सरकारें 1-1 करोड़ रुपए की लाठी डंडे खरीदते थे सिपाहियों के लिए। आजकल प्राण प्रतिष्ठा होना है, पूरे विश्व की निगाहें यहाँ टिकी हुई है, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कलेजा देख लीजिए कि ये धारा 144 भी नहीं लगाना पड़ा है और सब अमल चैन कायम है। कहीं कोई यूपी कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब पे पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब है और सब समुदाय के लोग इस खुशियों में हमारे राज्य का एक मतलब ये शांति व्यवस्था एकदम कायम है, ये कलेजा से काम होता है। चलिए ठीक है, आखिरी में अयूब जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।